कैटेगरीज के लोगों को, क्योंकि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी वो नहीं लड़ सकते थे, इसलिए। और उसमें ये फ़ायदा होता ना, उसमें ये है कि ये जो ट्रेडिशनल गुजर लीडर्स हैं ना, उन्होंने क्यों वहाँ पे मुज़ाहमत नहीं की, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी कंस्टिट्यूंसीज़ में क्योंकि आबादी जो है वो ज़्यादा है गुजर बकरवालों की, और अगर ये लोग लड़ेंगे तो फिर वो एक कास्ट बेस पे वोट देते हैं ना, तो हम ही जीतेंगे। अगर विद इन कास्ट वो आ गया मुकाबला, तो फिर यंग जनरेशन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। एक ये भी, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया उनकी नॉमिनेशन को। उन्होंने चलिए ऑब्जेक्ट नहीं किया, पर आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं लगता कि ऑब्जेक्ट करने में आपने काफी देर लगा दी है, या फिर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रुके हुए थे? बिल्कुल नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे ऊपर नहीं लगता था। हमने कबल वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया, होम मिनिस्ट्री को बताया, SC/ST मिनिस्ट्रीज को बताया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बताया, LG साहब को लिखा। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। चुनाव से पहले हमने ये बात कह दी थी, लेकिन उसके बावजूद एक क्रिमिनल साइलेंस अडॉप्ट की गवर्नमेंट ने भी, चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कब आपने ये लिखा था, कब आपने ये लेटर्स दिए थे? कोई तारीख अगर आप बता दें तो ज्यादा बेहतर। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, अगर आप ऑफिस में आएंगे सारा रिकॉर्ड हमने इसीलिए वो तैयार करके रखा हुआ है कि कल को आपको तारीख तो याद होगी। हाँ, चुनाव से पहले फेज से पहले मैं कहता हूं कि चुनाव यूं ही अनाउंस हुए तो हमने लिख दिया कि कुछ लोगों का यहाँ मानना है कि हम भी उन पे चुनाव लड़ सकते हैं, वो नहीं लड़ सकते, तो इसकी वजाहत की जाए। तब हमने कहा वजाहत की जाए, तब भी वो खामोश रहे। फिर जब लड़ने लगे, फॉर्म भरने लगे, तब भी हमने आगाह किया, तब भी वो खामोश रहे। क्या आपको नहीं लगता कि तब आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले? अरे जी, शायद आपको ये इल्म नहीं है, आपकी उससे पहले मैंने कोई 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, आपको शायद मालूम नहीं हो, आप रिकॉर्ड चेक करें। मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे पहुँचने में भी या तो शायद ऊपर से किसी ने संज्ञान नहीं लिया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन। यही बात हुई ना, यही बात हुई। मैं क्यों कहता हूँ कि 30-35 लाख गुजर बकरवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और हर कोई सरकार कर रही है। उनके हकूक दे के राजी नहीं है ये लोग, इसीलिए हम बार बार आप लोगों के सामने आके ये वाविला करते हैं कि गुजर बकरवाल के साथ जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और एक बहुत ही गलत इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि हमने इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी, हमने इनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दे दिया, इनको सारे हकूक दे दिए। अभी भी आप देखें जाके गुजरों को मार मार के निकाल रहे हैं उनकी ज़मीनों से, और कहते हैं कि हमने इनको राइट्स दे दिए। पर लेकिन ऐसा तो कहा जाता है कि जित गुजर की बकरी लंग गई, वो इलाका गुजर का, तो वो सब बातें, वो बेचारा खुद भी लंग गया जिधर उसकी, तो वो बात नहीं मैं करूँगा, वो खुद भी लंग गया जिधर से उसकी बातें गुजरी, वो खुद भी गुजर गया। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिधर गुजर की बकरी लंग गई तो वह जमीन हो गई गुजरां की, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से भी उन्हें निकाल रहे हैं, वहाँ से भी निकाल। बिल्कुल। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू द पवेलियन। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या इस पर किया जाना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो संज्ञान नहीं लिया है उसके लिए आपने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया कोई? इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस सिलसिले में करते हैं कि इसके बारे में सोचते हैं संजीदगी से, तो ठीक है। अगर नहीं सोचते या कोई तो जस्टिफिकेशन दें कि साहब ये इंटाइटलमेंट थी इनकी ये चुनाव लड़ने की, सामने लाए कुछ, तो ठीक है। अगर नहीं ला पाए तो अदालत है हमारे सामने। आप अपना नाम बताएं। मैं एडवोकेट मोहम्मद आजम। तो आप एक युवा होने के नाते इन सब चीजों को किस नजर से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते आप लोग क्या कर सकते हैं? वैसे तो आप जिस प्रोफेशन में है दैट इज अ बिग थिंग, बट फिर भी अनवर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि हमने पहले कुछ नहीं किया, हम पिछले जब से ये हुआ था कि सोकाल जो पहाड़ी थे या अपर कास्ट लोगों को जब रिजर्वेशन देने की बारी आई, तो हम पहले दिन से और आज तक लड़ते आ रहे हैं, आज तक लड़ते। आप जम्मू के चाहे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, कितने प्रोटेस्ट देख लें, वो सब हम लोगों ने किए हैं और हमने करवाए भी इंशाल्लाह।
तो मेरा ये कहना है कि जैसे अनवर साहब ने आपको ये चीज़ कहा है कि आपने पहले जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ उसी दिन हमने दिल्ली में रिप्रेजेंटेशन भेजी, जम्मू में रिप्रेजेंटेशन भेजी, जहाँ जहाँ भेज सकते थे हमने हर जगह भेजी। लेकिन आप लोगों ने दिल्ली का भी दरवाजा खटखटाया, फिर भी इसमें किसी ने संज्ञान नहीं। बहुत इनिशियल स्टेज पे, ये नहीं कि आपको बड़ा हमने लिंगर ऑन किया और उसके बाद किया है, हमने इनिशियल स्टेज पे ही जाके वो चीज़ें की हैं जो हमें करनी चाहिए थी। और उसके बाद भी हो कि आज तक कोई भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कम से कम कहीं कोई विस्पर तो हुआ था कहीं ना किसी ऑफिस से कि भाई रिप्रेजेंटेशन आई है, इसको डिसाइड करें या इसका क्या पर्पस आने का। तो आज तक उस पर जूं तक नहीं रेंगी है कहीं भी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे जम्मू हो। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर जब आपने कहा कि बीच में जब इलेक्शन प्रोसेस चलता रहा तो हम भी देख रहे थे कि क्या गवर्नमेंट इस पर कोई एक्ट करती है, जब नॉमिनेशन फॉर्म फिल हुए हैं क्या तब कुछ होता है, क्या उसके बाद कोई गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है। मतलब आपको उम्मीद थी फिर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो मेरी बात सुनो, देखो ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो हमें तो उनसे उम्मीद रखनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी नहीं कुछ किया। और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके साथ खिलवाड़ किया गया। और उसके पहले तो हम ऐसे भी 8-9 महीने तो हमारे ऐसे भी होते रहे, तो हमें आप लोगों ने अगर रिजर्वेशन दी है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो वो कम हो गया, 6 पे आ गए। तो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई है, हमसे छीनी गई है। ये तो हमारा सवाल है गवर्नमेंट से कि भाई देना क्या, आपने तो जो दिया था वो भी छीन लिया हमसे। तो इसी चीज़ को लेकर हमने बहुत इनिशियल स्टेज से वो चीज़ें की हैं। और आज भी हम डिमांड करते हैं कि अगर इन चीज़ों पर किसी तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इलेक्शन कमीशन ने किसी ने कोई कदम नहीं लिया तो हम हमारे पास है, हम वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप बोल रहे कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, कदम उठाया जाना चाहिए, क्या आप लिटरली चाहते हैं कि क्या उसे नल एंड वॉइड किया जाना चाहिए? डेफिनेटली किया जाना चाहिए। एज पर देखिए ना, जब अनवर साहब ने जैसे आपको ब्रीफ किया है कि हमें रिजर्वेशन किस बेसिस पे मिलेगी, सेंसिस के बेसिस पे और पॉपुलेशन के बेसिस पे, और जब हमें वो दिया गया था तो जब उन सारी चीज़ों को आप दरकिनार करके एक साइड पे करके आप किसी मतलब अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप लोगों को रिजर्वेशन के बीच में लोगों को जाके इंक्लूड कर देते हो, तो जिन लोगों को रिजर्वेशन दी वो रिजर्वेशन गई कहाँ? सवाल तो हमारा ये है ना। तो सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को आपने रिजर्वेशन दी वो रिजर्वेशन आखिर गई कहाँ? एसटी की बात करते रहे और आखिर एसटी को मिलने वाले वो राइट्स गए कहाँ? और दूसरी बात ये है कि ये लोग चाहते हैं कि फिलहाल ही जो इन 9 सीटों की बात हुई है उसके ऊपर जो भी अभी प्रोसेस किया गया है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए और उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए साक्षी और उसके सहयोगी सेवाराम जी को दीजिएगा इजाजत। द अर्थ न्यूज़ जम्मू।